हेलो दोस्तों, वेलकम टू AR एडवर्स चैनल। आपको पता होगा कि हमने न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट किया था। आप लोगों ने आई होप क्लासेस देख लिए होंगे। तो मैंने बताया था न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट्स आता है, प्रोटीन आता है और विटामिन्स आते हैं और कुछ क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो जिसमें हमने ये कार्बोहाइड्रेट फिनिश कर लिया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया। आज हमें क्या पढ़ना है, विटामिन्स पढ़ने हैं। जैसे ही न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होता है, ओवरऑल सारा कंप्लीट होता है, तो हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, MCQs करेंगे। न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड जितने भी PYQ में आए हैं या फिर अदर इससे MCQs बने हो, वो सब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि किसके लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में ये क्या करते हैं, कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराते हैं, बल्कि इनका मेन फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, कि जितनी चीज़ें हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, इजीली वो क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, कितना ड्यूरेशन लगता है, इस सब को मतलब जो भी प्रोसेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। विटामिन हमको तो एनर्जी तो नहीं देता है, किसी टाइप का कोई भी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन ये क्या करता है, हमारे शरीर को जो भी रोग होते हैं उससे क्या करता है, रक्षा करता है। अब अगर बात कर दी जाए कि विटामिन्स की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज सबसे पहले हॉकिंस के द्वारा किया गया। लेकिन 1912 में क्या किया गया था, कास्मियर फंक के द्वारा इस शब्द का नाम दिया गया था। यानी कि विटामिन्स की खोज हॉकिंस ने तो किया था, लेकिन उसका नामकरण किसने किया था, तो नामकरण जो है वो कास्मियर फंक ने किया था। इसीलिए विटामिन के खोजकर्ता किसे माना जाता है, तो कास्मियर फंक को ही माना जाता है। ठीक है, अब अगर बात कर दी जाए हमारे शरीर में टोटल कितने विटामिन की आवश्यकता होती है, तो हमारे शरीर में टोटल 13 विटामिन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं विटामिन के टाइप। अब देखिए, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा कौन सा होता है, वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में टोटल कितने विटामिन आते हैं, तो 2 आते हैं। लेकिन अगर फैट सॉल्युबल में विटामिन में कितने विटामिन आते हैं, तो वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए अभी 2 यहाँ पे बता रहे हैं, बाकी विटामिन बी जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, यानी कि उसको आपके अलग अलग उसके क्या पढ़ने पड़ेंगे, टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। तो विटामिन जो होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी और सी हो जाएंगे। ठीक है, और फैट सॉल्युबल विटामिन में एडक हो जाएगा। यानी कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, कीड़ा से याद कर सकते हैं। ठीक है, किससे, कीड़ा से। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब एक एक करके क्या करेंगे कि विटामिन ए के सोर्स क्या होते हैं, अगर इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो कौन से डिजीज़ होते हैं, यानी कि डिफिशियंसी से कौन से डिजीज़ होते हैं, सोर्सेज क्या हैं, ये सब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब चलिए यहाँ पे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होगा और फैट सॉल्युबल विटामिन होगा, क्या क्या उसमें अंतर होता है, एक बार इसको रीड करके फिर 1 बाय 1 हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इन्हें क्या करते हैं, हम प्रतिदिन भोजन के रूप में क्या करते हैं, लेते हैं। क्योंकि ये हमारे शरीर से यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं और ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें इसे प्रतिदिन के बेसिस पर क्या होता है, लेना रहता है। लेकिन अगर यहीं फैट सॉल्युबल विटामिन की बात कर दी जाए, तो ये हमारा जो फैटी टिश्यू होता है, यानी कि वसीय ऊतक होते हैं, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, स्टोर होते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या ये भी कहें कि महीनों तक भी रह सकते हैं। तो आप लोगों ने डिफरेंस देख लिया, इसे हमें पर डे बेसिस पे लेना रहता है और इसे क्या करते हैं हम पर डे बेसिस पे नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, जो हमारा फैटी टिश्यू होता है उसके नीचे क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, हमें पता है कि जितने भी विटामिन होते हैं उनका क्या होता है, केमिकल नाम होता है, और वो केमिकल नाम ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सोर्सेस कौन से होते हैं, उनका मेनली केमिकल नाम ही पूछा जाता है। तो अगर बात कर दी जाए कि ए से लेकर के तक के विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है, तो पहले उसे रीड कर लेते हैं। यहाँ देखिए छोटा सा एक ट्रिक लिखा हुआ है, रथ एक टाफ़ी है, यानी कि विटामिन ए आर से, और बी यहाँ था ए का टाफ़ी है। रथ क्या है, एक टाफ़ी है, रथ एक टाफ़ी है। अब चलिए देखते हैं, रा से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, यानी विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन बी का क्या होता है, थायमीन होता है। सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। डी का क्या केमिकल नेम होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। ई का क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। और के का क्या होता है, फ्लुक्विनोन होता है। ठीक है, अगेन यानी कि रथ एक टॉफ़ी है। रा से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल होगा। था से थायमीन होगा। ए से क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा। का से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैल्सीफेरॉल होगा। टा से टोकोफेरॉल होगा। और फिर से क्या हो जाएगा, फ्लुक्विनोन होगा। आई होप अगर ये ट्रिक पता हो गया तो अब आपको परेशानी नहीं होगी। अब ऐसे ही विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो B1 से लेकर के हम B12 तक विटामिन पढ़ते हैं, उसका भी केमिकल नाम हमको पता होना चाहिए। ज़्यादातर B9 का पूछता है, B12 का पूछता है और B1 का पूछता है। तो B1 यहाँ से क्लियर हो गया, थायमीन होता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ने के लिए यहाँ पे भी ट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भी आपको यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। देखिए सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाएगा तो इससे आपके एक क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो ठीक है, समझ लेते हैं उसको क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, जनरली क्या होता है, बहुत से लोगों को तो वैसे ही 2-4 बार पढ़ते हैं वो याद हो जाता है, लेकिन अगर जिनको प्रॉब्लम होती है वो क्या करते हैं, ट्रिक बना लेते हैं। और ट्रिक कोई बुरी बात नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले था से क्या हो जाएगा, थायमीन होगा। रा से राइबोफ्लोविन होगा। न्यू से निकोटिनामाइड या नियासिन। देखिए ये दोनों नाम देता है विटामिन B3 का, निकोटिनामाइड या नियासिन दोनों होता है। ठीक है, पेंट से क्या हो जाएगा, पेंटाथोनिकम, जो कि किसका होता है, B5 का होता है। B6 का हो जाएगा पायरोडॉक्सिन होगा। B7 का होगा बायोटिन। B9 का जो होगा फॉलिक एसिड होगा। और B12 का जो होता है वो साइनोकोबाल्मिन होता है। अगेन एक बार, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा, थायमीन, B1 B2 राइबोफ्लोविन, B3 निकोटिनामाइड या नियासिन, B5 पेंटाथोनिक, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड और B12 क्या होगा, साइनोकोबाल्मिन। क्या आपके माइंड में आया कि यहाँ पे हमको क्या क्या नहीं दिखा है, B4 नहीं दिखा है, B8 नहीं दिखा है और B10 नहीं दिखा है और साथ में B11 नहीं दिखा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने विटामिन आते हैं। तो याद रखिएगा इसमें टोटल कितने विटामिन आते हैं, अब आप काउंट कर सकते हैं। तो टोटल कितने विटामिन होंगे, यहाँ पे कितने हुए, ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए, 8 हो गए। अच्छा, ये ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन टोटल कितने विटामिन हैं। तो आप क्या बताएंगे, बी और सी। उसमें 2 ऑप्शन दिया ही नहीं था, उसमें तो कुछ और ही ऑप्शन दिए थे, 6, 7, 8, 9। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हुआ कि टोटल 8 विटामिन तो ये हो गए, बी कॉम्प्लेक्स से 8 हो गए। ठीक है, और एक विटामिन सी भी होता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये ट्रिक याद हुआ, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, और ऊपर आपने पढ़ लिया था वो ट्रिक। ठीक है, एक बार और पढ़ देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। अब हम लोग इससे अवेयर हो चुके हैं। अब सोर्सेज की बात कर दी जाए तो गाजर होता है सर्वाधिक, यही पूछा भी गया था UPPCS 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि विटामिन ए का सोर्स क्या होता है, तो उसमें गाजर दिया था, इसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया था। पके हुए फल होते हैं। अब ये पके हुए जो फल होते हैं वो मेनली, जैसे आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ग्रीन कलर के जो फल होते हैं, येलो और ग्रीन कलर के फल जो होते हैं, उसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां होते हैं, पनीर होता है, दूध, मांस, मछली, अंडा। देखिए बहुत सारे ऐसे विटामिन आप देखेंगे जिसमें सोर्सेज क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है हमको उसी को लेके चलना है। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, गाजर। यानी कि गाजर में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। ऐसा नहीं कि बाकी में नहीं पाए जाते, उसमें भी होते हैं, लेकिन गाजर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो विटामिन ए होता है। ठीक है,
अब देखिए ये जो गोल्डन चावल होता है, ठीक है, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, बहुत टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोल्डन चावल यानी कि सुनहरा चावल जो होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, कौन सा, विटामिन ए। अब अगर बात कर दी जाए विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो वो बीमारी होती है वर्णांधता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है, कौन सा, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये विटामिन ए, इसका केमिकल नेम क्या होगा, रेटिनॉल हो जाएगा। सर्वाधिक किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। गोल्डन चावल में कौन सी विटामिन होती है, तो विटामिन ए होती है। और विटामिन ए की डिफिशियंसी से यानी कि कमी से हमको कौन सा रोग हो जाता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता हो जाता है। सॉरी, मैं कब से नाइट ब्लाइंडनेस को वर्णांधता बोल रही थी, ठीक है, कौन सा होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। रा से रेटिनाल, रा से रतौंधी। रेटिनाल किसका केमिकल नेम हुआ, तो विटामिन ए का हुआ, ठीक है। इस बीमारी से व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। मेनली विजन से ही प्रॉब्लम होती है कि देखना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए फिर इससे और कौन सी बीमारी होती है, जीरोप्थैलेमिया होता है। देखिए जहाँ पे जीरो वर्ड आएगा, ठीक है, जहाँ पे जीरो वर्ड आएगा इसका मतलब होता है तो ड्राई। जहाँ पे जीरो वर्ड आएगा इसका मतलब क्या हो जाता है, ड्राई। अब थैलेमिया मतलब क्या हो जाता है, आई हो जाता है, तो ठीक है। तो यानी कि आँख का सूखना ही कौन सी बीमारी होती है, तो वो जीरोप्थैलेमिया बीमारी होती है, ठीक है। उसके लिए मुझे सॉरी, मैंने आपसे नाइट ब्लाइंडनेस को वर्णांधता बोल दिया था, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं विटामिन सी। अब विटामिन बी क्यों नहीं, क्योंकि हम बी को क्या करेंगे, क्योंकि विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम उसको एक साथ देखेंगे। पहले हम पढ़ लेंगे विटामिन ए, सी, डी, ई, देन हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो चलिए विटामिन सी का केमिकल नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्लस जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें भी क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। इसमें नींबू है, संतरा, इमली, अमरूद, नारंगी और पपीता, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ये सब विटामिन, ये सब में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, घाव भरने वाला विटामिन होता है, ठीक है। तो घाव भरने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सबको पता होगा, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी क्या होता है, मसूड़े में सूजन आ जाती है एवं उससे क्या हो जाता है, खून निकलने लगता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं और मुंह से क्या होती है, स्मेल आने लगती है, ठीक है। इससे क्या होती है, मुंह से स्मेल आने लगती है। इसके लिए मेनली फास्फोरस के लिए बोला जाता है कि फास्फोरस थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट विटामिन हमारा है विटामिन डी। इसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्सीफेरॉल होगा। इसका सोर्स की बात कर दी जाए, मेनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका सोर्स है सूर्य का प्रकाश है। देन इसके बाद मछली का तेल, अंडा, मांस। देखिए अंडा मांस अभी हम लोगों ने किस में पढ़ा था, तो वो विटामिन ए में भी आ रहा था, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स होता है उसको लेके चलेंगे, ठीक है। अब विटामिन डी को और किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन डी को क्या बोलते हैं, धूप का विटामिन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, धूप का विटामिन बोलते हैं। हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है किस विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा विटामिन है, विटामिन डी को ही क्या बोलते हैं, हार्मोन विटामिन बोलते हैं। अब ये तेज़ी से बनने वाला विटामिन भी होता है, क्योंकि अगर हम जैसे ही क्या सनलाइट में जाएंगे हमें वहाँ से क्या मिलेगा, विटामिन डी मिल जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि 10 बजे के बाद जो धूप होता है उसमें विटामिन डी नहीं पाई जाती है, वो हमारे बॉडी के लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल होने लगता है। इसलिए विटामिन डी अगर मतलब मिलेगा, अच्छा होगा हमारे बॉडी के लिए, तो वो 10 बजे के पहले का जो धूप होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। मेनली किस में होता है, तो बच्चों में होता है। बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। अब ऑस्टियोमलेशिया, पहले तो ऑस्टियोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो स्टडी ऑफ बोन इज़ नोन एज ऑस्टियोलॉजी। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, नरम एवं लचीली हो जाती हैं, ठीक है। ऑस्टियो वर्ड से जोड़ लीजिएगा, ऑस्टियो मतलब क्या होता है, हड्डी होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वयस्कों की हड्डियाँ जो क्या होती हैं वो लचीली हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है विटामिन ए। इसका केमिकल नाम क्या होगा, टोकोफेरॉल होगा। सोर्सेस की बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा सोयाबीन, देन अंकुरित अनाज जो होते हैं, अंडा होगा, दूध होगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कौन से विटामिन को ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, तो ब्यूटी विटामिन कौन सा हुआ, ठीक है। ब्यूटी विटामिन किसे बोलते हैं, तो विटामिन ई इज़ नोन एज ब्यूटी विटामिन,
ठीक है। झुर्रियों से रक्षा करता है एवं त्वचा पर क्या देता है, चमक देता है। ठीक है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। केमिकल नाम टोकोफेरॉल होता है। इसमें सोर्सेस की बात कर दी जाएगी तो सोयाबीन और अंकुरित अनाज जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। अब इसके डिफिशियंसी देख लेते हैं कि कौन से रोग होते हैं इससे। तो इसकी कमी से क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं उसमें क्या हो जाता है, बांझपन हो जाता है, यानी कि इनफर्टिलिटी हो जाती है। और पुरुषों में क्या होता है, नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है। ठीक है। उम्र से पहले लोग बूढ़े दिखने लगते हैं। अब बताइए, जब ये ब्यूटी विटामिन है, अब इसका यूज कम किया जाएगा, इसकी कमी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो एज होगी वो पहले से ज़्यादा क्या दिखने लगेगी, ज़्यादा एजड दिखने लगेंगे। इसलिए इससे बुढ़ापा, मतलब इसकी कमी से बुढ़ापा दिखने लगता है। जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी क्या होती है, इसकी कमी हो जाती है। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होगा, फ्लिक्विनोन होगा। ठीक है। स्रोत क्या हो जाएगा, टमाटर, हरे पत्तेदार सब्जियां और आंतों में भी उत्पन्न होता है। ठीक है। यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में भी विटामिन के क्या होता है, जनरेट होता रहता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। अगर ये बताइए कहीं पे हमारा हाथ कट जाए, अगर ब्लड क्लॉटिंग होना तो वो खून क्या होगा, लगातार बहने लगेगा। ठीक है। तो इसीलिए अगर इसकी कमी होती है तो जो हमारा ब्लड होता है वो रुकता नहीं है, लगातार उसकी क्या होती है, फ्लोइंग रहती है। ठीक है। इसीलिए इसमें क्या बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन से बनता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो विटामिन होगा विटामिन के। ठीक है। तो आई होप विटामिन के क्लियर हुआ होगा। चलिए अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखते हैं। विटामिन B1 जिसे क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। ठीक है। इसके सोर्स की बात कर दी जाएगी, मूंगफली होगा, हरे पत्तेदार सब्जियां होंगी, दूध, मांस और क्या होंगे, अंडा होंगे। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। बेरी रोग का मतलब क्या, जो हमारे मसल्स होते हैं यानी कि मांसपेशियां होती हैं उसमें क्या आने लगते हैं, खिंचाव आने लगते हैं। फिर इसके बाद दूसरा विटामिन है विटामिन B2। इसका नाम क्या होगा, राइबोफ्लेविन होगा। स्रोत की बात कर दी जाए, केला होगा, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस और अंडा होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कोई विटामिन इंपॉर्टेंट है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 है, B1 के बाद फिर B6 है, देन B9 है। ठीक, B9 और B12। अब वैसे ABC ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। मेनली इसके सोर्सेज की ज़्यादा बातें नहीं पूछता है, सबसे ज़्यादा क्या पूछता है, इसमें केमिकल नाम पूछता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाए, तो जीभ संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। जीभ पर क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, तो कौन सा डिजीज़ होता है, तो किलोसिस यानी कि चिरोसिस पढ़ा जाता है। ठीक है। किलोसिस जो डिजीज़ होती है वो मेनली किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन B2 की कमी से होती है। ये भी क्वेश्चन UPPCS में पूछा गया है। ठीक है। अब यहाँ त्वचा एवं ओंठ फटने का मेनली कारण क्या होता है, यही होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किलोसिस रोग किससे होता है, तो विटामिन B2 की कमी से ही होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट विटामिन हमारा B3। इसका नाम क्या होगा, निकोटिनामाइड या नियासिन होगा। स्रोत क्या है, मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस एवं अंडा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्लेग्रा होता है, यानी कि 4D सिंड्रोम इसे बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, आप सिंड्रोम जानते हैं क्या होता है, कोई ऐसी बीमारी जिसका हमें लक्षण ही ना पता चल पाए, सिम्टम्स ही ना पता चल पाए, और उसके लिए जो क्या होता है, एंटीबॉडी जो होता है हमारा बॉडी ना बनना पाए, उसे ही क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। यानी कि वैक्सीन, इसीलिए जो जितने भी सिंड्रोम बीमारियां होती हैं उसका क्या होता है, वैक्सीन भी नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता है, जैसे ही हम वैक्सीन लगवा लेते हैं तो हमारे बॉडी में वो जाता है, तो वहाँ से हमारे बॉडी से क्या बनता है, क्या बनता है, वहाँ से एंटीबॉडी बनता है। और जब पता ही नहीं रहेगा उसके लक्षण, जैसे बॉडी जान ही नहीं पाएगी कि ये किस तरह का उसका क्या होगा, शेप होगा, तो एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं। तो जब एंटीबॉडी ही नहीं बन पाएगा तो वो वैक्सीन काम करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए जितने भी सिंड्रोम बीमारी होती हैं उनके लिए कोई भी वैक्सीन आज तक नहीं बन पाया है। ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने एड्स भी देखा होगा, एड्स की बीमारी की कोई अभी दवा बनी है, वैक्सीन बना है, नहीं बना है। मेनली रीज़न इसीलिए होता है। ठीक है। अब ये 4D में डी क्या है, यानी कि ये 4D क्या है, पहला है डायरिया। डायरिया में क्या होता है, जिसमें लूज मोशन हो जाता है। ठीक है। सेकंड क्या है, डिमेंशिया, जिसमें मानसिक विकृति होती है एवं मंद बुद्धि की स्थिति हो जाती है। देखिए डिमेंशिया में क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसमें जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, स्टोरेज नहीं हो पाती हैं, जो स्टोरेज रहती हैं वो भी क्या होती हैं, धीरे धीरे भूलती जाती हैं। ठीक है। थर्ड क्या होगा, डी का मतलब
डर्मेटिस होगा। इससे क्या होता है, त्वचा में सूजन एवं खुजली हो जाती है, ठीक है। और 4th डी का मतलब क्या होगा, तो डेथ हो जाता है। अब सोचिए कितनी खतरनाक की बीमारी है। मेनली याद आपको क्या रखना है कि पेलाग्रा रोग होता है और इसका केमिकल नाम क्या है, बस यही दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। इसके बाद कौन सा विटामिन है, विटामिन B5 है। इसका नाम क्या होगा, पेंटाथोनिक। देखो आप इससे भी याद रख सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा होगा ना, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, यानी कि कार्बन 1 का मतलब मैथ पढ़ते थे, ठीक है, कार्बन 2 का मतलब एथ पढ़ते थे, फिर मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, यानी कि 5 का मतलब जो केमिस्ट्री में होता था, जब हम कार्बन कंपाउंड पढ़ते थे तो 5 का मतलब पेंट होता था, ठीक है। उसी से इसका मतलब विटामिन B5 का नाम क्या होगा, तो पेंटाथोनिक होगा, ठीक है। इसके सोर्स की बात कर दी जाए, टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस होगा, ठीक है। कमी से क्या होता है, तो बालों का जो सफ़ेद होना मेनली इसी विटामिन की वजह से होता है। यानी कि जो बाल होते हैं ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं, किस विटामिन की कमी से होते हैं, तो विटामिन B5 की कमी से होते हैं। सो इसका कमी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी और ऊपर जो पढ़ा है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है विटामिन B6। इसका क्या होगा, पायराडॉक्सिन होगा। देखिए ऐसे पढ़िए, थायमीन, राइबोफ्लोविन, निकोटिनामाइड, नियासिन, पेंटाथोनिक, पायराडॉक्सिन, ठीक है। इस तरह से फिर 7 पे होगा बायोटीन, फिर फॉलिक अम्ल। इस तरह से आप एक साथ डिवीज़न करेंगे तो बहुत इजी होगा आपके लिए, ठीक। इसमें सोर्सेस में क्या हो जाएंगे, मांस और क्या होगा, अनाज होगा, साथ साथ बादाम और सब्जियां होंगी। कमी क्या होता है, एनीमिया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि एनीमिया रोग जो होता है मेनली किस विटामिन की वजह से होता है, तो विटामिन B6 की वजह से होता है। एनीमिया में मतलब क्या होता है कि जो बॉडी, एनीमिया में क्या होता है, जो बॉडी होता है उसमें क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। और इसी वजह से जो भी जितने भी आयरन वाली चीज़ें होती हैं वो लेने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B7। इसका केमिकल नेम क्या होता है, बायोटीन होता है। सोर्स की बात कर दी जाए तो मांस, अंडा, दूध, सब्जी, देख रहे हैं आप सब में सोर्सेस अगर देखा जाए तो यही सब सोर्सेस कॉमन मिल रहे हैं। कुछ ऐसे तो जो क्या है अलग हैं, बाकी सब में वही सोर्स आ रहे हैं। इससे क्या बोलते हैं, विटामिन H बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि किस विटामिन को विटामिन H बोला जाता है, तो विटामिन B7 को क्या बोलते हैं, विटामिन H विटामिन भी बोलते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, तो लकवा हो जाता है, यानी कि पैरालिसिस हो जाता है, शरीर में दर्द होता है और बालों का गिरना, यानी कि जो बाल झड़ते हैं वो मेनली किस बीमारी की वजह से होते हैं, विटामिन B7। लेकिन बाल सफ़ेद होते हैं तो वो किस विटामिन से था भी, तो वो विटामिन 5 से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है विटामिन 9। इसका रासायनिक नेम क्या होगा, फॉलिक अम्ल होगा। स्रोत दाल, सब्जी, अंडा। कमी से क्या होता है, एनीमिया यानी कि पेचिश रोग हो जाते हैं, ठीक है। ये विटामिन इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12, ठीक है, पहले इसका केमिकल नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। सोर्सेज वही आ जाएंगे, दूध, मांस, अंडा और पनीर। मेनली कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि विटामिन B12 जो कमी हो जाती है, इसके लिए कौन सा एलिमेंट लेते हैं, तो वो कौन सा होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है और पांडुरोग होता है। तो आज पूरा न्यूट्रिएंट्स अब यहीं पे क्या होता है, फिनिश होता है। आई होप आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। कहीं पे पढ़ाने में कोई गलती होगी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर कहीं कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। थैंक यू।